कहते हैं तख्त हर किसी को रास नहीं आता, वो भी जब राजगद्दी अपने ही भाई से छीनी हो। दीनदार शाह ने अपने भाई बख्त शाह को जलील कर देवगढ़ राज्य से निष्कासित कर दिया और अपने सहयोगियों की मदद से देवगढ़ का राजा बन बैठा। मजबूर होकर बख्त शाह ने दिल्ली जाने का फैसला लिया। आलमगीर औरंगजेब से मुलाकात की और मदद की गुहार लगाई। औरंगजेब देवगढ़ से लंबे समय से सूद वसूल करता आया था। उसे देवगढ़ किले का मर्ज पता था, पर कुटिल सोच के साथ उसने बख्त शाह को इस्लाम कबूल करने को बाध्य किया। इस एपिसोड में हम जानेंगे, क्या बख्त शाह ने इस्लाम कबूला? देवगढ़ का नाम कब बदला गया? क्या हुआ दीनदार शाह का? नागपुर को किसने बसाया? देवगढ़ का पतन कब शुरू हुआ? तो स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक ऐसी दिलचस्प जानकारियां पहुंचाते रहें। जाटवा के बाद के राजाओं का शासन विलासिता में डूबा हुआ था। जाटवा प्रथम के समय ही राज्य को जागीरों में बांट दिया गया था। इसी कारण 1 लाख रुपया सालाना पेशकश पटाना बहुत मुश्किल हो गया था। शराबखोरी और विलासिता के कारण उनके द्वारा उपज बढ़ाने की कोई भी योजना नहीं बनाई गई। राज्य बिखरने लगा। दीनदार शाह और बख्त शाह की आपसी रंजिश ने देवगढ़ में गृह युद्ध का माहौल बना दिया था। बख्त शाह औरंगजेब के दरबार में पहुंचा और अपनी आप बीती कह सुनाई। औरंगजेब ने रहमदिल बादशाह का मुखौटा पहनकर उसे मदद का दिलासा दिया, पर शर्त रखी कि उसे इस्लाम कबूल करना होगा, तभी वो देवगढ़ में राज कर सकेगा। मरता क्या ना करता, बख्त शाह ने इस्लाम कबूल कर लिया। औरंगजेब ने उसे बख्त बुलंद की उपाधि से नवाजा और बख्त बुलंद औरंगजेब की सेना लेकर देवगढ़ पहुंचा। उसने दीनदार शाह को तख्त से उतारा, पर उस पर कोई जुल्म नहीं किया। ऐतिहासिक लेखों से पता चलता है कि औरंगजेब के शासन के 35वें वर्ष में दीनदार शाह को देवगढ़ का हजारी मनसबदार बनाया गया था। बख्त बुलंद देवगढ़ लौटा तो उसने किले में एक मस्जिद तामील करवाई। उसके साथ आए मुगल अपने रीति रिवाज और त्योहार भी साथ लाए। मुहर्रम, ताजिया और ईद देवगढ़ में मनाई जाने लगी। विद्वानों के अनुसार इस समय देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया गया। बख्त बुलंद ने 35 वर्षों तक शासन किया। इसी दौर में महान मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। मराठा साम्राज्य तेजी से पूरे भारत में फैल रहा था। संभवतः मराठाओं के राज से नागपुर अछूता ना रहा होगा। बख्त बुलंद शाह के बाद चांद सुल्तान ने देवगढ़ साम्राज्य संभाला। चांद सुल्तान की मृत्यु के साथ ही देवगढ़ के गोंड साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। षड्यंत्रों का काला दौर शुरू हुआ। चांद सुल्तान के दासी पुत्र बली शाह ने क्यों राजा का वध करवाया? विधवा रानी रतन कुंवर ने किस मराठा योद्धा से मदद मांगी? किस मराठा योद्धा ने मारा दासी पुत्र बली शाह को? और क्या हुआ जिसके कारण देवगढ़ की राज्य सत्ता का अंत हुआ और देवगढ़ वीरान हो गया? देखते रहें सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।